भैया तनख्वाह बढ़ा लिए एमपी लोग अपना अपना। मैंने लिख के दे दिया कि मैं तनख्वाह मुझे ना मैंने कभी दिया ना मैं लूंगा। मैंने कहा तनख्वाह तो 24,000 बढ़ गई, पेंशन भी बढ़ गया हम लोग का, लेकिन ये जो 12 घंटा काम करती है ममता, आशा, आंगनबाड़ी, एक तो आंगनबाड़ी शब्द ही बड़ा विचित्र है। आंगनबाड़ी से सीधा मतलब हो जाता है कि इस कंट्री का वो वर्ग जिसके पास खाने के लिए पैसे नहीं है उसके बच्चे आंगनबाड़ी में। तो एक इतना कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इतनी दूरियां बढ़ जाती है समाज के बीच जिसका हिसाब नहीं, बड़ा बोझ पड़ता है। लेकिन वहां चर्चा किस बात की होती है? टिकट इसीलिए कीमत बढ़ जाता है कि हम एयर स्पेस जो लेते हैं वो भी हम पैसे से लेते हैं। जीएमआर एक कंपनी है जिसका लगभग अब एयरपोर्ट हो गया। एक समोसा 300 रुपया, 200 रुपये में मिलता। एक कोल्ड कॉफी पीते हैं तो 600-700 रुपये में मिलता, और एक सैंडविच मिलता है लगभग 300-150 से 170 से ऊपर। तो हमने कहा कि जीएमआर कंपनी जो कमाता है वो तनख्वाह क्यों नहीं देगा सीएसएस? आप आम आदमी इस पर बोझ डालोगे। इलाज कराने आ रहा, छठ है, दुर्गा है, चैती है, काली है, लक्ष्मी है, गुरु नानक देव जी का है, सरूल है, ईद है, बकरीद है, सब। तो आप तय कर लो कि एक मिनिमाइज कितना होना चाहिए। 9,000, 7,000, 11,000, सीधा 33,000, सीधा 22,000। यदि कोई जाना चाहे अपने बच्चों की घटना में तो आप 35-40 हजार से कम आपको मिलेगा ही नहीं। तुरंत में आप लेकर के देखिए। तो ये मिडिल क्लास एफर्ट्स नहीं कर सकता, इस पर बात नहीं होगी। मैंने कहा भैया तनख्वाह बढ़ा लिए एमपी लोग अपना अपना। मैंने लिख के दे दिया कि मैं तनख्वाह मुझे ना मैंने कभी दिया ना मैं लूंगा। मैंने कहा तनख्वाह तो 24,000 बढ़ गई, पेंशन भी बढ़ गया हम लोग का, लेकिन ये जो 12 घंटा काम करती है ममता, आशा, आंगनबाड़ी, एक तो आंगनबाड़ी शब्द ही बड़ा विचित्र है। आंगनबाड़ी से सीधा मतलब हो जाता है कि इस कंट्री का वो वर्ग जिसके पास खाने के लिए पैसे नहीं है उसके बच्चे आंगनबाड़ी में। तो एक इतना कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इतनी दूरियां बढ़ जाती है समाज के बीच जिसका हिसाब नहीं। लेकिन हम लोग उसकी बात करते ही नहीं है, कहीं से भी उसकी बात नहीं होती इस कंट्री में। 400 रुपया 2 महीना 3 महीना पर पेंशन मिलता है। अब आप हमको बताइए 400 रुपया में कोई बुजुर्ग या कोई माँ क्या जिंदगी जी सकता है? मैंने कहा हम लोग सबका सब कुछ बढ़ जाता है लेकिन आपका नहीं बढ़ता। तो यह देश बड़ा विचित्र है भैया। मैं देखता रहता हूं, सुनता रहता हूं सब लोग की, जो मैं यह भी देखता हूं कि जो लोग के पास एक कट्ठा जमीन नहीं है, एक धूर जमीन नहीं है, किसी तरह उसकी लाइफ सस्टेन कर रही है, लेकिन वो अपने बच्चों के बारे में कम सोचता है और फालतू चीजों के बारे में ज्यादा बात करता है। आपकी लाइफ कैसे सस्टेन होगी, आपकी इकोनॉमी कैसे बढ़ेगा, आप एक अच्छा एजुकेशन कैसे लीजिएगा। हमें जब विनोद बाबू इंजीनियर साहब ने कहा कि आप आइएगा जरूर, मैं अभी भी फीवर में हूँ। नागालैंड, गुवाहाटी, कलकत्ता बिहार की व्यवस्था होने के बाद जब हम गए तो 3-4 दिनों से फीवर लगी। मुझे लगा कि मैं जाऊं या ना जाऊं। तो ये अब एजुकेशन का जो क्रिएशन था वो एक इंसान बनने का था, लेकिन हमारे कंट्री में अब एजुकेशन का मतलब किसी इंसान से नहीं है। एजुकेशन का मतलब है कि हमको जानवर बनाना, ह्यूमन बीइंग नहीं बनाना। मॉरल एजुकेशन नहीं होगा, स्पिरिचुअलिज्म नहीं होगा, विज्ञान का थॉट क्या है वो भी नहीं होगा, समाज का निर्माण क्यों होगा वो भी नहीं होगा। आजकल के बच्चे को आप उठा करके देख लीजिए, जो 10th क्लास में या 8th क्लास 9th क्लास में बच्चे पढ़ते हैं, आप कभी उसके बॉडी लैंग्वेज को अपने घर में, आप माँ हैं,
पिता है, कभी आप वाच करते हैं क्या? उनका रेस्पेक्ट किया? क्या वो समाज को समझने को तैयार है? सेल्फ सेंटर्ड हो गए। भूल जाइए आप दादा छड़दादा वाली बात, बिल्कुल सेल्फ सेंटर्ड। या मां दोस्त नहीं है तो कोई और दोस्त होगा, भाई दोस्त नहीं है तो कोई और दोस्त होगा। बिल्कुल किताब से भी उतना ही मतलब है जितना में लगता है कि चलो कुछ हो जाए। भैया नौकरी तो मिलना है नहीं इस कंट्री में, अब है भी नहीं। और जो